पुरखौती, धरोहर पुरखों की। छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में सिंघनपुर नामक स्थान पर एक चित्रित शैलाश्रय स्थित है। यह शैलाश्रय दक्षिण मुखी है और रायगढ़ से 20 किलोमीटर पश्चिम में एक पहाड़ी पर वर्षों पूर्व प्रकृति द्वारा निर्मित है। मध्य दक्षिणपुर रेलवे मार्ग के बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन पर स्थित भुगदेवपुर नामक स्टेशन से यह स्थल दक्षिण में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये छत्तीसगढ़ में प्राप्त प्राचीन शैल चित्र युक्त शैलाश्रयों में से एक है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 30,000 वर्ष निर्धारित की जा रही है। नमस्कार, मैं राजन तिवारी। आप मेरे पीछे जो पहाड़ी देख रहे हैं, यह सिंघनपुर की पहाड़ी है। यह पहाड़ी गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे प्राचीनतम मानव शैलाश्रय एवं आदि मानव द्वारा उकृत शैल चित्र मौजूद हैं। हम अभी सिंघनपुर गांव में हैं और आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो इन गुफाओं के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। सैकड़ों बार इन गुफाओं में जा चुके हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं। आइए सर। नमस्कार, बैठिए। ये हैं नेत्राम गुरु जी और ये हैं संतोष जी, और ये ही हमको यात्रा में ले जाएंगे। इनके बगैर यह यात्रा संभव नहीं है। आइए सर, ये देखिए, एकमात्र सिंघनपुर का चित्रित शैलाश्रय प्रागैतिहासिक पुरातात्विक गुफा है। तो इसके बारे में लिखा है 30,000 वर्ष निर्धारित की जा सकती है, ईसा पूर्व 30,000। इसकी खोज एंडरसन द्वारा 1910 के आसपास की गई थी। इंडिया पेंटिगस 1918 में तथा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 13वें अंक में रायगढ़ जिले के सिंघनपुर के शैल चित्रों का प्रकाशन पहली बार हुआ था। तत्पश्चात श्री अमरनाथ दत्त ने 1923 से 1927 के मध्य रायगढ़ तथा समीपस्थ क्षेत्रों में शैल चित्रों का सर्वेक्षण किया। डॉक्टर एन घोष D.H. गार्डन द्वारा इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। तत्पश्चात स्वर्गीय पंडित श्री लोचन प्रसाद पांडे द्वारा भी शैल चित्रों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई। शैलाश्रय के चित्र अधिक समय बीत जाने एवं प्रकृति दुष्प्रभाव के कारण धूमिल हो गए हैं। अंकित चित्रों में सीढ़ीनुमा पुरुष, मत्स्यांगना, शिकार दृश्य, पंक्तिबद्ध नर्तक, टोली एवं मानवाकृत आकृति सम्मिलित है। मत्स्यांगना कंगारू, दृश्य पशु, गोह एवं सर्पकृत के अंकन अद्वितीय हैं। इस शैलाश्रय में पहली बार 23 कलाकृतियां देखी गई थीं, जिनमें से अब केवल 13 ही बची हैं। यहाँ की सीढ़ीनुमा लंबी मानवकृत की तुलना ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त सीढ़ीनुमा पुरुष से की जाती है। विविध पशु आकृति, वन भैंसे, बंदर, छिपकली तथा अन्य चित्रों के अंकन में आदि मानवों की कला संस्कृति आज भी जीवित है। मध्याश्रय काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्र रायगढ़, बस्तर, कांकेर, दुर्ग, कोरिया आदि जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित शैलाश्रयों में पाया गया है। यह स्मारक छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संरक्षित है। हम अभी महुआ चुआ में हैं।
महुआ चूहा एक प्राकृतिक पानी का स्रोत है और कहा जाता है यहाँ आदि मानव पानी लेने आया करते थे। नेत्राम जी, हाँ जी, इस तरह पानी का स्रोत यहाँ और कहाँ कहाँ है? ये गुफा के नीचे सिंगारपुर जंगल में ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं महुआ चूहा। और इसके बाद बीच में है डूमर चूहा, उसके बाद आखिरी में है आमा चूहा। तो ये 3 झरना, 3 पानी का स्रोत इस जंगल में है। हम अभी खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बताया जाता है शैलाश्रय तक पहुंचने के लिए 1977 में वन विभाग द्वारा रोड बनवाया गया था। जब 1970 में पहाड़ को तोड़ करके, पत्थर को तोड़ करके बारूद लगाया जाता था, 1 फीट का होल किया जाता था। कितना अद्भुत नज़ारा है। रास्ते में नेत्राम जी बता रहे थे कि यहाँ लगभग 11 गुफाएं हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 3 गुफाएं हैं। पहला घुड़सार गुफा, दूसरा अंगनाई गुफा और तीसरा मुनि गुफा। ये प्रमुख 3 गुफाएं हैं। ये है घुड़सार गुफा का मुहाना। गुफा के अंदर जाने से पहले पूजा पाठ करना यहाँ की परंपरा है, ताकि यहाँ के देवी देवता हमारी रक्षा करें। सिंघनपुर गुफाओं में से एक गुफा घुड़सार गुफा है। अभी हम गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अंदर एकदम ठंडा एवं शांत है। ऊपर चमगादड़ भी हैं। यह गुफा लगभग 70 फीट ऊंचा है। वाव, अद्भुत। बीच में यह खंभा नुमा पत्थर जो लगभग 70 फीट है, वाह, कितना रहस्यमय गुफा है, कितना अद्भुत है। प्रकृति की गोद में घुड़सार गुफा वाकई में विश्व के प्राचीनतम गुफा में से एक है। अभी हम घुड़सार गुफा के अंदर में हैं और आप देख रहे हैं इस गुफा के अंदर और एक गुफा है। और बताया जाता है इस गुफा के अंदर में 12 महीना पानी भरा रहता है। मध्य पाषाण काल में आदि मानव गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। इससे पहले पूरा पाषाण काल में आदि मानव पेड़ों में रहा करता था। जब वे जंगली जानवरों को भगाकर खुद गुफाओं में रहने लगे और इस तरह से पत्थरों को औजार बनाकर शिकार व दैनिक कार्यों के लिए उपयोग में लाने लगे। अभी हम लोगों ने घुड़सार गुफा को देखा। इसके बाद अंगनाई गुफा व मुनि गुफा की ओर जाएंगे।
घुसार गुफा से अंगनाई गुफा की दूरी मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। आप एक कैंप जो देख रहे हैं, ये मच्छरदान लगा के रखे हैं, और आप जो पीछे देख रहे हैं उस पहाड़ी पे है अंगनाई गुफा। अंगनाई गुफा में मधुमक्खियों का छत्ता है। सुरक्षा की दृष्टि से हम ये मच्छरदान लगा के रखे हैं। यदि वे आक्रमण करते हैं तो हम इसमें जाके छुप जाएंगे। और आधे लोग साल रखे हुए हैं, और जैसे ही मधुमक्खियाँ यदि आपको काटने को दौड़ाए तो इसको इस तरह ओढ़ ले, जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। बताया जाता है कई कारणों से एवं मधुमक्खियों के काटने से यहाँ कई लोगों की जानें गई हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम ये कैंप लगाए हैं और हम अंगनाई गुफा की ओर जाएंगे। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं उसे अंगनाई गुफा कहा जाता है। अंगनाई गुफा इसलिए कहा जाता है कि इसका भौगोलिक आकार आंगन की तरह है। आप ये जो गुफानुमा देख रहे हैं सुरंग, बताया जाता है आदि मानव अपने बच्चों को यहाँ सुरक्षित रखा करते थे और यहाँ रख के नीचे पानी लेने या फिर शिकार करने जाया करते थे। यह है अंगनाई गुफा के बाहरी दीवार, जिस पर विश्व के प्राचीनतम शैल चित्र अंकित हैं, जिसे आदि मानव द्वारा उकेरा गया है। चित्र में आप देख रहे हैं घोड़े के पूंछ पकड़े क्रमबद्ध मानव आकृति। सीढ़ी नुमा मानव, बताया जाता है इस सीढ़ी नुमा लंबी मानव आकृति की तुलना ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त सीढ़ीदार पुरुष के साथ की जाती है। यहाँ विविध पशु आकृतियाँ, वन भैंसा, बंदर, छिपकली या गोहे एवं पंक्तिबद्ध नृत्य करती हुई नर्तकों की टोली के अंकन में आदि मानवों की कला एवं संस्कृति अद्यतन जीवित है। अंगनाई गुफा में पहले 23 पेंटिंग देखी गई थी, परंतु सुरक्षा के अभाव एवं चट्टानों के दरकने से अब केवल 13 ही चित्र बचे हुए हैं। आदि मानवों के पास भाषाएं नहीं थीं, इसलिए वे पत्थर की दीवारों पर अपने विचारों को अभिव्यक्ति के रूप में उपयोग करते थे। आदि मानव द्वारा इन दीवारों पर उकेरे गए चित्रों के माध्यम से उस काल के रहन सहन एवं प्रकृति की भी जानकारी मिलती है। ये विश्व की पहला कहानी यहाँ चित्र में अंकित है। पूरा दुनिया में जो कहानी बना है, घोड़ा वाला लड्डू खाने के लिए स्वर्ग में जाते थे, उस समय घोड़े उड़ते थे, वो चरवाहा पकड़ के जाता था, वहाँ स्वर्ग में लड्डू खाता था। दूसरे चरवाहा भी जाने के लिए उत्सुक हुए तो वो बोला कि मेरे पैर को पकड़ना और सब चले जाएंगे। तो जैसे ही उस चरवाहा ने घोड़े का पैर पकड़ा तो घोड़े का पूंछ पकड़ा, दूसरे लोगों ने उसके पैर पकड़ के वो सब पहुंचने वाले थे। तो नीचे वाला को लोभ हो गया, ना जाने इतना छोटा छोटा लड्डू मिलेगा, तो इसलिए उससे पूछा, पूछो जी ऊपर वाला को कितना बड़ा लड्डू मिलता है। जो पूछते पूछते ऊपर वाला जो चरवाहा जो पूंछ पकड़ा था उसको बोले कि कितना बड़ा लड्डू है। उसने पूंछ को छोड़ करके बोला कि इतना बड़ा बड़ा लड्डू। फिर सब लोग गिर गए। वही कहानी तो यहाँ चित्रित है भाई, आप देख सकते हैं। तो ये था अंगनाई गुफा। अब हम तीसरी गुफा यानी
मुनि गुफा की ओर चलेंगे, जो अंगनाई गुफा से लगभग 60 मीटर की दूरी पर है। मुनि गुफा में अक्सर भालू रहते हैं, अतः गुफा के बाहर से ही गुफा के अंदर पत्थर मार रहे हैं, ताकि यदि गुफा के अंदर भालू या कोई जंगली जानवर रहे तो निकल कर भाग जाए। हमें इशारा करके बुला रहे हैं। अब हम मुनि गुफा के अंदर जाएंगे। नेत्राम जी, इस मुनि गुफा के बारे में आप बताएंगे, इसका नाम मुनि गुफा क्यों पड़ा? पहले ऋषि मुनि लोग यहीं रहते थे। आदि मानव के बाद ऋषि मुनि लोग यहीं तपस्या करते थे। रामायण काल आदि में जंगल में रहते थे। तो एक ऋषि यहाँ रहता था, वो जा करके गांव में दूध मांगता था और रोज़ उसको आ करके यहाँ पूजा पाठ करता था। तो एक दिन गांव वाले देने से इनकार कर दिए। रोज़ रोज़ आते हो हमसे दूध मांगने या फ्री में, हम नहीं देंगे, जाओ। ऐसा उस ऋषि को बोल दिए। इस गुफा में रहने वाला जो प्रसिद्ध ऋषि था उसे नहीं देने मना कर दिए। तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ आज से तुम्हारे गांव में कोई गाय दूध नहीं देगा। तब से सिंघनपुर गांव में दूध नहीं होता था। अब बहुत दिनों बाद थोड़ा थोड़ा चाय पीने के लायक हो जाता है। बच्चों को तो नहीं पिला सकते, ऐसा आज भी वो समस्या है। ये सिंघनपुर के गुफा में रहने वाला ऋषि का श्राप है। उसके बाद उसको मनाने के लिए बहुत लोग आए, उसको मनाने के लिए आते थे, उनसे पूजा करवा, उनकी पूजा में भाग लेते थे, रोज़ उस ऋषि का दर्शन करते थे। तो उस ऋषि ने बोला एक दिन, अपने एक छुरी को फेंका दूर, अब आज यहाँ पूजा करने के लिए तुम लोग गांव वाले मत आना, ये छुरी जहाँ गिरेगा वहीं तुम भगवान की पूजा करना। और ऋषि धाम में गिरा है और वहीं पर आज भी पूजा हो रहा है। ये है मुनि गुफा, और मुनि गुफा के अंदर 200 मीटर हम लोग अंदर जाएंगे। तो आइए, चलिए सर। सकरा है, अभी यहाँ से दो रास्ता है सर, एक नीचे वहाँ तक और वहाँ तक बंद है। ये ऊपर वाला है 200 मीटर जाता है। यहाँ पर थोड़ा सांकड़ा है, चढ़ के आप देखिए। ये यहाँ अंदर 200 मीटर और गहरा अंदर यह गुफा है। नेत्राम जी बता रहे थे कि इसी सुरंग में विश्व का सबसे बड़ा खजाना है। विश्व के लोगों को 2.5 दिन का खाना खिलाया जा सकता है। तो ट्राई किया जाए। चलिए देखते हैं कि वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। सुरंग इतना सकरा है कि पतले दुबले ही जा सकते हैं। कोशिश करते हैं। नेत्राम जी, हाँ, इधर मैं फंसूंगा तो आइएगा निकालने। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ सांप वगैरह थोड़ी है? कुछ नहीं है, आढ़ा चलिए। मैं काफ़ी गहरा आ चुका हूँ, करीब करीब 10 मीटर घुस चुका हूँ, लेकिन अभी तक खजाना नहीं खत्म नहीं हो रहा है और आगे जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। इसलिए वापस चला जाए वापस। हमारे पास तो नहीं है, यहाँ तक आ गए बहुत बड़ी बात। तो यह था मुनि गुफा। इन गुफाओं के बारे में लोगों का अलग अलग मान्यता है, पर क्या सच है और क्या झूठ, यह मैं नहीं जानता। हमें इन प्रकृति द्वारा प्रदत्त चट्टानी गुफाओं को आदर से देखा जाना जरूरी है।
पुरातात्विक महत्ता को देखते हुए ये शैलाश्रय अद्भुत एवं अद्वितीय है। मैं उन सभी लोगों का आभारी रहूँगा जो इस सफ़र में मेरे साथ गए और साथ दिए। मैं नमन करता हूँ इस यात्रा फिर मिलते हैं कार्यक्रम पुरखौती के माध्यम से किसी और एक सफ़र पर।